अघोरी और चंद्रमुखी की आत्मा का रहस्य उस रात को कोई भी नहीं भूला सकता, जब चंद्रमुखी की चीखें सुनकर हम सबके दिल दहल गए थे। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह चीखें सिर्फ डर के नहीं बल्कि एक दर्द और रहस्य से भरी थीं, जो आज भी अंधेरे में गूंजती हैं। यह वाक्य जब गांव के बुजुर्ग ने कहा तो पूरे मोहल्ले का माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। सभी की आंखों में डर और जिज्ञासा थी। आज तक कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका था, पर वह कहानी कुछ अलग थी। एक खौफनाक रात जब चंद्रमुखी की आत्मा फिर से जिंदा हुई, और उसके बाद जो हुआ वह किसी के भी लिए कल्पना से परे था। गांव के आखिरी घर तक पहुंचते हुए मैं सोच रहा था कि क्या सच में वह कहानी सच थी या बस एक डरावनी अफवाह। लेकिन जब श्मशान घाट के पास पहुंचा तो मैंने वह एहसास किया जिसे शायद कोई शब्द नहीं बता सकता। वहां एक अजीब सी शांति थी, एक गहरी खामोशी जो किसी भयानक सन्नाटे से कम नहीं थी। वह श्मशान घाट जो अब तक वीरान और सुनसान था, रात को एक और रूप में बदल चुका था। चंद्रमुखी की आत्मा, जो कि कई सालों से इस जगह से बंधी थी, आज भी वहां थी, और जिस अघोरी ने इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा लिया था, वह भी अब यहाँ मौजूद था। मुझे याद आया कि कई साल पहले गांव में चंद्रमुखी नाम की एक लड़की थी, जिसकी खूबसूरती ने गांव के हर दिल को छू लिया था। लेकिन उसकी सादगी और सौम्यता ने उसे एक ऐसा भाग्य दिलवाया जिसे वह कभी नहीं चाहती थी। वह थी गांव के जमींदार की बेटी, जिनके पास ताकत और पैसे का कोई अंत नहीं था। एक रात जब चंद्रमुखी अपने खेतों में काम कर रही थी, एक घने अंधेरे में जमींदार ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद वह भयावह घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं उस रात चंद्रमुखी ने जो चीखें मारी थीं, वे अब तक श्मशान घाट के सन्नाटे में गूंजती हैं। और उसके बाद चंद्रमुखी की आत्मा सदा के लिए वहां बंध गई। जब अघोरी तंत्रेश ने पहली बार उस श्मशान घाट पर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि इस आत्मा का कष्ट सिर्फ एक आत्मा का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का था। उसने अपनी साधना शुरू की, तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा हर बार उससे बच निकलती। तंत्रेश ने कई बार चंद्रमुखी की आत्मा से बात करने की कोशिश की, और एक दिन जब वह आखिरी बार श्मशान घाट पर बैठा था तो अचानक एक अजीब सी हवा चली। उसके चारों ओर एक घना अंधेरा फैल गया, और तभी चंद्रमुखी की चीख सुनाई दी। लेकिन इस बार वह चीख दर्द और सच्चाई से भरी हुई थी। चंद्रमुखी की आत्मा ने तंत्रेश से कहा, तुम जो समझ रहे हो वह सच नहीं है। मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। अघोरी ने चंद्रमुखी की आत्मा से पूछा, तो फिर सच क्या है? तब चंद्रमुखी ने अपनी पूरी कहानी तंत्रेश को बताई। उसने बताया कि जमींदार के बेटे ने उसे जहर देकर मार दिया था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई थी जिसने चंद्रमुखी की आत्मा को इस श्मशान में कैद कर लिया था। तंत्रेश की आंखें फैल गईं और उसने महसूस किया कि यह आत्मा किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शापित आत्मा थी। उसने अपनी सारी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे चंद्रमुखी की आत्मा से जुड़ी एक और सच्चाई सामने आई। चंद्रमुखी की आत्मा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का शाप था। यह शाप उस समय के अघोरी ने लगाया था जो चंद्रमुखी के साथ बुरा व्यवहार करता था, और यही शाप था जिसने चंद्रमुखी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तंत्रेश ने महसूस किया कि अब उसे उस अघोरी का राज भी उजागर करना होगा जो चंद्रमुखी को शापित करके इस धरती पर छोड़ आया था। यह रहस्य इतना भयानक था कि तंत्रेश को विश्वास ही नहीं हुआ। अघोरी ने अपने मंत्रों से उस अघोरी के शव को खोला जो कई साल पहले चंद्रमुखी की आत्महत्या के कारण मरा था, और जैसे ही तंत्रेश ने शव से पर्दा हटाया, एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वह शव अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा चंद्रमुखी की आत्मा से जुड़ी थी। अब चंद्रमुखी की आत्मा पूरी तरह से शांति में थी। वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन वह जिस कष्ट से गुजर चुकी थी वह कभी किसी को नहीं बताया जा सकता। और इस रहस्य के खुलने के बाद उस श्मशान घाट की पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन तंत्रेश ने भी एक बात समझी, कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझाए जाते, और शायद यही सही था। चंद्रमुखी की आत्मा अब शांति से सो रही थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए हमारी यादों में जीवित